एक शहर जहां इश्क की मिसाल ताजमहल है, लेकिन आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहां शाहजहां ने अपने अंतिम दिन काटे। आगरा का लाल किला, जहां पर हर दरवाजे पर एक राज है और हर राज में छिपा है भारत का इतिहास। मैं हूं करण मौर्य और आज हम देखने वाले हैं आगरा का लाल किला। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर श्री बॉबी। तो कैसे आप लोग? ऐसे लोग बढ़िया होंगे भाई, पढ़े रहना। तो फिलहाल जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, और हमने अभी फिलहाल ताजमहल घूम लिया है और अब ताजमहल से मतलब अब जा रहे हैं आगरे का किला, जो यही पास में ही है, जिसे लाल किला भी कहते हैं। तो फिलहाल मैंने 20-20 रुपये में ऑटो लिए और ये हमें छोड़ेगा लाल किला के पास, और फिर हम लोग वहाँ पे घूमेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि अभी बजे हैं करीब 10:15, और भाई काफ़ी धूप है बाहर, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बाहर धूप है। चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। तो ये रहा कुछ यहाँ का ताजमहल का मेट्रो स्टेशन, और अब इसी साइड में शायद से लाल किला भी। ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि होटल वाले बोल रहे थे कि मतलब यही कुछ करीब 2 से 3 किलोमीटर में ही है। तो भी एक बार देखेंगे कितना टाइम लगता है। मेरा कुछ टिकट काउंटर जो इंडियंस के लिए पड़ता है 50 रुपये, कुछ प्रवेश शुल्क है 40 रुपये, और पता नहीं क्या है पथकर शुल्क है तो 10 रुपये इसका भी होगा। बाकी फॉरेनर के लिए थोड़ा अलग पैसा है, 600 रुपये को। ये रहे कुछ टिकट और 10 रुपये की है। ये रहा आगरा किला, चलते अंदर प्रवेश करते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने टिकट लेकर अब अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर दिखा दूं, तो ये रहा नीचे। तो उस टाइम क्या होता था, जैसे महल के अंदर जब आक्रमण होता था तो उस तरफ से ना चढ़ जाए कोई, इसलिए यहाँ पे पानी भर दिया जाता था, जिससे मतलब कोई दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ से मतलब पीछे आगे तरफ से ऐसे घुस ना पाए। तो इसलिए इसमें पानी भर दिया जाता था इतना ज़्यादा, तो कोई भी इसकी तरफ से नहीं आ सकता। तो अगर हमला करना ही है उसे तो इस तरफ से ही करना पड़ता था, समझ रहे हो। और बाकी जो ये सब दिख रहे हैं आपको, ये होल्स वगैरह वगैरह ना, इसके अंदर से मतलब तोपें बंदूकें ऐसे करके ताके जाते थे, जिससे मतलब सैनिक भी बचा रहे और कुछ और भी प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। तो चलते हैं आगे। तो ये देखो, ये पूरा ना ऐसे दरवाजे खींच दिया जाता था, ऐसे करके वाला पूरा, और ऐसे बंद हो जाता था। और ये बंद होने के बाद फिर आराम से ऐसे कोई भी घुस नहीं सकता। और जो ये गेट है, इसका नाम है अमर सिंह गेट। अब ये बंद होने के बाद ये वाला बंद हो गया। अब जब तक ये दरवाज़ा तोड़ नहीं जाए तब तक कोई भी अंदर घुस नहीं सकता। तो यहाँ पे भी वही सीन है सेम, ट्राइपॉड माइक वगैरह वापस से रखवा दिया लॉकर में। चलो कोई ना, ऐसे ही शूट कर लिया जाएगा। चलते हैं आगे। मतलब हर जगह ऐसी सीन है भाई, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा वो सब ले जाने से। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे और क्या होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने एंट्री कर लिया, चेकिंग वगैरह करा के। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है अंदर की तोप, जो थोड़ी ख़राब हो गई है, और ये ऊंची दीवार। अब चलते हैं आगे। मैं जब जूनागढ़ के फोर्ट में गया था ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, पर ये काफ़ी ऊंचा है। तो वापस यहाँ पे टिकट चेक होगी, आगे सामान चेक हुआ, अब टिकट चेक हुई, अब यहाँ से एंट्री मिलेगी। पूरा ऐसे जाएंगे सीधा, चलते हैं। तो ये कुछ ऐसा था यहाँ पे भी।
और ये बड़ी बड़ी दीवारें। सबसे पहले चलते हैं यार, पानी भी लेते हैं। यहाँ पे भी पानी की सुविधा उपलब्ध है। आप होना हो मतलब कुछ देख सकते हैं कि मतलब जो जूनागढ़ वाला जो फोर्ट था ना, सेम वैसे ही गुजरात वाला फोर्ट, क्योंकि वहाँ पे भी सेम ऐसे ही था। और मतलब जो कारीगरी होती है ना, जैसे वो कांगड़े वाला, कांगड़े का जो किला था वो भी सेम था ऐसे ही। बाकी दीवारें तो अलग अलग होती हैं, बाकी जो पैटर्न है मैं आपको बताता हूँ आगे। चलते हैं बागी की तरफ, तो कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। वो जहाँ पे सामने दिख रहा है, तो उस प्रकार मतलब ऐसे टाइप में बनाया गया जैसे कि अंदर उस तरफ से सैनिक, अगर सैनिक मतलब घुसपैठिया घुसते हैं तो उस तरफ से हमला किया जा सकता है सामने से ऐसे। और अगर जो इस तरफ से ऐसे सैनिक घुसते हैं ना, तो आर्मी ऐसे इस तरफ से पूरे यहाँ पे ये सैनिक हुआ करते थे। और छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपके अंदर, उसके अंदर ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग सैनिक घोड़े वगैरह वगैरह खड़े कर देते हैं। चलते हैं आगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा भी थोड़ा सा भी आवाज़ होता है तो पूरे आगरे किले में चहक हो जाती है। और देख सकते हो आपने सामने वहाँ पे, और वहाँ से भी तापी जा सकती थी। जो है ना राधे राधे। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसमें से उस टाइम पे गरम तेल गरम पानी ऐसे करके डाला जाता, जिससे इस तरफ से सैनिक वगैरह चढ़ना हुआ है। तो कहा जाता है कि मुगलों का ये सबसे मुख्य केंद्र था, निवास स्थान, है ना। और 1638 के पहले जो दिल्ली अपनी राजधानी है ना, वैसे ही आगरा इंडिया की राजधानी हुआ करती थी मुगलों के टाइम पे। 1638 से पहले, 1638 के बाद दिल्ली को बनाया गया राजधानी इंडिया का। तो ये रही कुछ अपनी 1638 की पहले की राजधानी, और ये रहा राजधानी का किला। इसलिए दो, तो इसीलिए ये है आगरा का किला, लाल किला, और एक दिल्ली में है लाल किला, उसे भी लाल किला कहते हैं। दोनों को ही लाल किला बोला जाता है, पर ये आगरे का किला है वो, और दिल्ली का किला है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आप लोग जो मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, पूरा ये इस तरफ का जो पूरा हिस्सा महल है, ये वाला, ये जहांगीर का महल है। ये पूरा इतना जो भी दिख रहा है आपको, अब आपको दिखाएंगे अब जहांगीर का महल। ठीक है, तो ये रहा एंट्री, जहाँ से वो एंट्री होती है जहांगीर महल का। तो ये जो पूरा महल है ना, आप ये 4 राजाओं ने बनाया था। जैसे जहांगीर, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके 4 राजाओं ने मिलके बनाया था पूरा।
तो सामने जो आप देख पा रहे हो वो वाला, वो उसी कहते हैं डाइनिंग हॉल था पूरा, और वो वाला बहुत सारा अलग, मतलब सबके लिए अलग अलग डाइनिंग हॉल और रसोई घर भी होता था हिंदू मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो ये जो था ये हिंदुओं का रसोई घर है, और इस तरफ जो है वो दरवाजा वाला वो मुस्लिमों का रसोई घर है। ऐसे करके 2 रसोई घर बनाए गए थे। ये वाला जो था हिंदुओं का रसोई घर दिखाता हूँ आपको मैं, और काफ़ी बड़ा है भाई। ये देखो, और ये पूरा जो इतना दिख रहा है आपको, इसे लाइब्रेरी करते थे, इस तरफ वाला हिस्सा यह है लाइब्रेरी। यहाँ पे किताबें रखी जाती थी। आप लोग सोचो कि मतलब उस टाइम में भी मतलब हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ एक अलग अलग तरीका होता था, क्योंकि जो इनका जो सैनिक थे, जो सेनापति, वो हिंदू थे, और जो सैनिक वगैरह है वो भी हिंदू थे। ऐसे करके हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था पूरा जो, ये देखो पूरा। और जो मेरे सामने है वहाँ से यमुना नदी दिखती है, और ताजमहल भी। अब आपको दिखाता हूँ आगे। तो जब जैसे ही मतलब इस तरह देखोगे तो वो रहा सामने ताजमहल, और वो बह रही है यमुना नदी। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो चारों तरफ पानी भर जाता था। ये देखो ये वाला, तो ये जहांगीर महल का पूरा ऐसे वाव भी है उस तरफ। अब पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जो आपको वो दिख रहा है ना सामने, वो ऐसे दिख रहा है, कुछ भी नहीं है ना। अब मैं आपको एक कुछ अलग दिखाता हूँ यहाँ से। अब जैसे ही आप महल के अंदर जाएंगे ना, जो जहांगीर महल है, तो उसके अंदर जी इस तरफ जब देखेंगे तो ये देखो ऐसे पूरा खुला हुआ है, ये देखो। और उस तरफ से दिखाई दे रहा है कि एकदम बंद है। तो इसमें क्या होता था कि जो बाहर से हवा आती थी वो उस तरफ से पास होके सीधे अंदर आती थी ये पूरी रेखा में, तो इसको भी ठंडा करती थी। इसीलिए जो ये रूम जो है एकदम ठंडा है, क्योंकि बाहर वाली जो हवा है सारी अंदर आती है यहाँ पे अंदर टकरा के, और काफ़ी ठंडा है भाई यहाँ पे। और मैं आपसे बाहर दिखाता हूँ, बाहर की तरफ से कुछ दिखता ही नहीं है। चलते हैं आगे। मतलब उस टाइम का भी आर्किटेक्चर इतना मतलब अनोखा था कि पूछो मत भाई। हर एक चीज़ मतलब ऐसे सोच समझ के बनाया गया है ना, ये पूछो मत। पर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सामने नाम लिख के रख दिए सब जगह। दिखाता हूँ अब आपको आगे की तरफ का। शायद से यहाँ पे वाव है पानी इकट्ठा करने के लिए। गर्मी के सीज़न में भाई घूमना मतलब
बहुत ही मुश्किल भाई। अभी ना ज़्यादा बजे नहीं है, अभी 11:15 है, 11:15 और जो धूप हो रही है ना भाई कसम से बहुत पूरी हालत ख़राब है भाई। क्योंकि जब आगरा घूम रहा था मैं तब उस टाइम तो सुबह के सिर्फ 10 बजे थे, 10 साढ़े 9 ऐसे कुछ, तो भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी भाई। अभी यहाँ पे आ गए ना तब से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, एकदम आराम आराम से घूम रहा है। चलते आगे देखते हैं और क्या कुछ मिलता है देखने को। बाप रे, यहाँ पर से ताजमहल का व्यू काफ़ी अच्छा है। कितना खूबसूरत है भाई, घास से लिखा हुआ है। अब यहाँ के मतलब एक कुछ ये देखो जहांगीर की न्याय की जंजीर, ये कुछ 1605 में बनाई गई थी पीड़ित लोगों के लिए। जो यहाँ की सभा थी उसको पीड़ित अगर कोई मतलब दुर्व्यवहार, अगर कुछ भी छेड़छाड़ी या कुछ भी होता था, चोरी वोरी, या तो जो मतलब अपने राजा से कुछ कहना चाहता हो कि कोई मुसीबत में है कुछ ऐसे करके ना, तो मतलब यहाँ से एक जंजीर बंधी हुई करती थी जो नदी के किनारे एक पत्थर पे बांधा जाता था, ठीक है। तो नदी के किनारे एक पत्थर पे बांधी हुई थी, तो करीब कुछ उसके अंदर 80 से 60 घंटियाँ लटकती थी उसके अंदर। और वो जो पूरी रस्सी थी ना वो करीब पूरी की पूरी सोने से बनी हुई थी। और मतलब कहा था कि मतलब वो सब एक कल्पना है, कहानियाँ हैं वगैरह वगैरह, और ये कहानी नहीं है। कहते हैं कि मतलब विदेश में इसकी मतलब चित्र वगैरह भी खींच के जो ले गए थे पहले 1620 में, तो उस टाइम भी मतलब उसको फ़ोटो वोटो ली हुई थी। और वो करीब पता है कितना क्विंटल था, कितना था, कहाँ लिखा था, हाँ ये रहा, उसका जो वज़न था करीब 1 क्विंटल था। सोचो 1 क्विंटल सोने के ऊपर ऐसे घंटियाँ बंधी हुई थी कि अगर कोई पीड़ित है तो उसे मतलब हिलाकर अपने राजा जहांगीर के पास मतलब बता सकता था कि मतलब मैं पीड़ित हूँ ऐसे करके। तो मतलब उस टाइम में कितनी अच्छी अच्छी मतलब बुद्धि कि मतलब किसी को बताना ना पड़े तो सीधे वहाँ से वो जो पीछे दिख रही नदी वहाँ पे, वो नदी के पास ऐसे खंभ बांध के वो घंटी को हिला के बता सकता था कि मैं यहाँ पे पीड़ित हूँ ऐसे करके, और उसे न्याय मिलता था। फिर सोचो कि मतलब उतने पुराने ज़माने में ऐसी आधुनिक टेक्निकों को यूज़ किया जाता था, घंटियाँ वो भी सोने की भाई। सोचो चोरी भी नहीं होता था, अभी के इलाके में ऐसे बांध दे दो हो जाए चोरियाँ। चलते हैं आगे, देखो बताता हूँ मैं कि वो घंटी कहाँ पे लटकती थी। और इसका जो पहला छेड़ा था ये इस वाले कमरे में यहाँ पे बंधा हुआ था, और ये पूरी घंटी यहाँ से जाती थी सीधे, ये जो आगरा फोर्ट लिखा हुआ है ना वहाँ पे। पहले जो नदी थी यमुना नदी वो वहाँ से पूरी यहाँ तक थी, और यहाँ पे एक पत्थर गड़ा हुआ था उसमें बांधी हुई थी। सोचो कि उस टाइम में 1 टन सोना ऐसे लटकता हुआ। चलते आगे, यार हम लोग उस वाली जगह से अब ऊपर गए मीना मस्जिद की तरफ, जो मीना मंदिर मस्जिद जो भी कहो, हिंदू में मंदिर कहते हैं और मुस्लिम में मस्जिद कहते हैं। तो यह कुछ ऊपर का हिस्सा। इस टाइम साथ से हम लोग वहाँ पे बैठे थे क्या? हाँ नहीं भाई, ये दूसरा इलाका है पूरा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे और भी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। और हो सके तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है 143 बॉबी। मतलब अभी जो हम लोग घूम रहे हैं ना, अभी इतना जो भी घूमा अभी, ये अभी जहांगीर का ही महल चल रहा है। जो अंदर थोड़ा सा एंट्री ली थी हम लोगों ने उसके आसपास, वो भी छोटा सा हिस्सा, मतलब ये छोटा सा नहीं भाई, अब ये शुरुआती हिस्सा है जो जहांगीर का महल है। और वो ही कितना बड़ा है भाई कसम से। ये दूसरा इलाका है, पहला वाला इलाका तो देख लिया, अभी दूसरा है।
ऐसे कर करके भाई बहुत सारा है अंदर भी। देखते हैं अभी क्या कुछ मिलता है देखने को। पसीना भाई काफ़ी है। चलते आगे। तो ये देखो ये सारे कमरे बने हुए हैं ये सैनिकों के लिए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कमरे हैं। तो भाई अभी मैं मतलब ऊपर की तरफ से आया, ठीक है, उस साइड से, और उस साइड से ऐसे नीचे उतरा और जैसे आया भाई ये देखो ये ले मतलब कितना बड़ा है भाई, पूरा हॉल ही हॉल है। और मतलब जो उस तरफ से हम लोग अंदर घुसे थे ना, अब वो जो सामने जहांगीर का महल है उस तरफ से ऐसे सीधा आके हम लोग जो सीधा आते हैं एकदम सीधा सीधा जो रोड पड़ता था, वो जो रोड आता था यहाँ से, वो सामने वो वाली रोड से अंदर सीधा आ जाते थे महल के अंदर। और शायद से वो रहा दूसरा है महल का हिस्सा। अब क्या पता उसके अंदर बंद है कि खुला है क्या नहीं। और यहाँ पे तोप भी रखी हुई है। हमारे पास 100 भी थे, 20 भी थे, 120 में। तो फिलहाल हम लोग अब ये वाला जो बड़ा सा एरिया है ये भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं उस साइड जो महल के जो मेन एंट्रेंस था ना, उसके सीधे से जो ज़्यादा था मेन दरवाजे से जाते, देखते हैं उस तरफ का खुला है कि नहीं खुला है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी ठंडक है, बाकी तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि पूछो मत भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये वाली जगह तो देख लिया, अब ये वाली जगह चलते हैं आगे। एकदम साइड साइड चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी जाना है हमें वो वाली जगह पे, देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। तो ये रहा मेन जगह। तो अभी इसका तो फिलहाल तो मीना बाजार, मोती मस्जिद सब बंद है क्योंकि इसका कार्य चल रहा है, कामकाज चालू है भाई, दूसरे में जा सकते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ वाला, ये कुछ मदन सी पता नहीं कोई राजा का महल है, हाँ रतन सिंह की हवेली है ये वाली, पर वो भी अभी बंद है। तो मैं जहांगीर का किला देख सकते थे हम लोग। और चलते आगे, देखते वो वाला हिस्सा कौन सा था। वही जगह है जो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई और जगह है वो, बाकी कुछ ऐसा हिस्सा है वो जहाँ पे 1 कुंटल वाला जो रस्सी टंगी होती थी ना, उसे खास महल लंगूरी बाग ऐसे करके वो वाली जगह थी, जो हम उस तरफ से पूरा ऐसे घूम के गए अंदर से और ऊपर चढ़ के फिर वहाँ से नीचे उतर के फिर वैसे वापस से इस तरफ से अब इस तरफ आए हैं। और ये वही जगह है जहाँ से हम लोग जहांगीर किले के लिए मुड़े थे। अब यहाँ पे पानी की सुविधा है, चलो पानी पीते हैं। तो ये था कुछ महल। तो बाकी जो मतलब चीज़ें हैं वो भी बंद हैं, कुछ कार्यरत हैं और कुछ जगह पे जाने को अलाउड नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों ने इतना ही घूमा और अब मेन द्वार से निकलते हैं आगे की तरफ। मेन द्वार से चलते हैं एग्ज़िट की तरफ। तो करीब 2 घंटे करीब लगे मेरे को पूरा महल घूमने में। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जगह बंद थी और कुछ जगह जाने के लिए अनुमति नहीं थी, तो बाकी करीब 2 घंटे करीब लगे हैं घूमने में। और काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत कुछ देखने को मिला, इतने बड़े बड़े कमरे भाई, खाना पीना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम नए नए अपडेट्स देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू टेक एंड बाय, ओके।